MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और एक बार फिर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्टूडियो से दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा पे आज बात उन सारे विपक्ष के राजनेताओं की, उस एक एक राजनेता की जिसने पिछले 11 सालों में 2014 से लेके 25 आ गया, 14 से लेके 25 तक हर एक दिन, हर एक घंटे और हर एक क्षण नरेंद्र मोदी को हराने के चक्कर में भारत का नुकसान किया। आज हर एक उस नेता की बात होगी जिसने हिंदू मुसलमान करके यह धारणा बनाने की पूरी कोशिश की, उसमें नाकाम रहे वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश पूरी की। एंड पूरी आई मीन लाइक हाउ, कि किसी तरह, भाई किसी तरह तो चाहे टोपी पहन के, चाहे अलग अलग चीजें करके, किसी तरह तो ये आपको समझाने में सफल हो जाए, किसी तरह बाय एनी मीन्स एंड हाउ, कि इस देश में सिर्फ एक ही राजनीति हो रही है और वो है हिंदू मुसलमान। और इस देश में अगर आपका, यानी इस देश की जनता का, यानी भारत की जनता का फायदा हो सकता है, उत्थान हो सकता है, वी कैन गो बैक इनटू द गोल्डन एरा, वो तब है जब आप इन सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों को, सो कॉल्ड सेक्युलर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जितने भी नेता बिहार की उस रैली में थे, ये इंडिया अलायंस, ये बात सिर्फ लालू प्रसाद यादव की नहीं है, ये बात सिर्फ तेजस्वी यादव की नहीं है, ये बात सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की नहीं है, ये बात सिर्फ पप्पू यादव की भी नहीं है, ये बात हर एक उस नेता की है, हर एक उस पार्टी की है जिसकी कांग्रेस पार्टी आज भी नुमाइंदगी कर रही है। उनको यह लगता है, आपको नहीं लगता, क्योंकि अगर देश की जनता को यह लगता होता जो मैं कहने जा रहा हूं, तो अखिलेश यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी हां, द थ्री जीज, बीजेपी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता पे काबिज नहीं हुआ होते। इनको लगता है सेकुलर का मतलब है, लोग बोलते हैं धर्म विशेष, मैं क्लियर बात करता हूं, मुसलमानों का अपीजमेंट कर दो, यह दिखाओ कि बीजेपी कितनी एंटी मुस्लिम है, यह दिखाओ कि नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसमें मुसलमान सम्मिलित नहीं है क्योंकि कैबिनेट में कोई मुसलमान नहीं है। और यह कहां लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, कौन से पेज नंबर पे लिखा है, कौन से पैराग्राफ में लिखा है कि एक मुसलमान की नुमाइंदगी सिर्फ एक मुसलमान कर सकता है, एक हिंदू की नुमाइंदगी सिर्फ एक हिंदू कर सकता है, एक सिख की नुमाइंदगी सिर्फ एक सिख कर सकता है, एक पारसी की नुमाइंदगी सिर्फ एक पारसी कर सकता है, बिकॉज दैट इज वॉट दे ट्राई टू डू। आप मुझे बात बताइए, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी कहते हैं हम मुसलमान परस्त लोग हैं, यानी हम मुसलमानों की बात करते हैं, यानी हम मुसलमानों के बेहतरी की बात करते हैं। पप्पू यादव ने तो रैली में खड़े होकर क्या नहीं बोला, लेकिन मुझे एक बात तो बताइए, उन लाखों करोड़ों मुसलमान बहनों की जिंदगी को बचाने के लिए, उनके परिवारों को बचाने के लिए, उनके पूरे घर गृहस्थी को, जिसको घरौंदा कहते हैं, उसको बचाने के लिए ट्रिपल तलाक तो ना लालू जी लाए, ना अखिलेश यादव लाए, ना राहुल गांधी लाए, ना तेजस्वी यादव लाए, वो तो नरेंद्र मोदी लाए। वो ट्रिपल तलाक कौन लाया? नरेंद्र मोदी और बीजेपी। और कहने के लिए देखिए, वो वेशभूषा रख के
अगर कुछ होता तो ये देश में बहुत कुछ बहुत पहले हो गया होता। ऐसा है नहीं, और इन राजनेताओं को पता ही नहीं क्यों आप लोगों ने, यानी देश की जनता ने, दर्शकों, मतलब इतनी कोशिश की बार बार ये मैसेज देने की, कि भैया हम घास नहीं खाते, हमारे अंदर भी थोड़ा ग्रे मैटर है, हमारे में भी दिमाग है। ऐसा नहीं है कि जब दिमाग बट रहा था तो इस देश की जनता आम खाने गई थी और सिर्फ दिमाग लालू जी के पास है, तेजस्वी जी के पास है, अखिलेश जी के पास है, या कुछ चुनिंदा कांग्रेस के नेताओं के पास है, जिसमें राहुल गांधी जी पंक्ति में सबसे आगे खड़े हैं। ऐसा नहीं है। इनको लगता है वो चेकर्ड गमछा डालो, टोपी पहनो एंड दैट्स इट। इस देश की जनता समझेगी, इस देश का मुसलमान समझेगा कि हम उसके साथ हैं। कुछ करो ना करो, हर घर पानी नरेंद्र मोदी को करने दो, हम तो गमछा डालेंगे। हर घर बिजली नरेंद्र मोदी को पहुंचाने दो, हम तो टोपी पहनेंगे। हर घर शौचालय नरेंद्र मोदी को बनाने दो, हम तो मुसलमानों के लिए सिर्फ बात करेंगे। करोड़ों मुसलमानों बहनों को बचाने के लिए ट्रिपल तलाक बिल नरेंद्र मोदी को लाने दो, हम तो संविधान को कूड़े में डालने की बात करेंगे। दर्शकों, इट्स आयरॉनिकल, ये आयरनी है। ये ऐसी कोई बात नहीं है जो शायद आप अभी तक समझे ना हो। बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, मैं नहीं कहता बिल्कुल ठीक है, फॉल पॉइंट्स होंगे, गलतियां होंगी, वो वादे होंगे जो अजय आलोक जी की पार्टी ने किए होंगे, लेकिन वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए होंगे। अगर ऐसा है तो मुझे ये तो बताइए तेजस्वी यादव जी, आप बिहार में, मैं कांग्रेस पार्टी को हमेशा क्यों बोलूं, राहुल गांधी जी को क्यों बोलूं, और भी बाकी बहुत जी हैं, उन जी लोगों से भी बात कर लें। तो राहुल गांधी जी के अलावा जो तेजस्वी जी हैं, जो तेज प्रताप जी हैं, अगर वो भी जी हैं तो पार्टी में हैं, तो मेरा कहने का मतलब है अखिलेश जी हैं, ये सारे जो महान अनुभव हैं, ये सारे मुद्दे क्यों नहीं उठाते? वक्फ 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 क्या है वक्फ? इन्होंने ऐसा बनाया कि वक्फ यानी मुसलमान, मुसलमान यानी वक्फ। मैं दफ्तर आने से पहले और दफ्तर के अंदर भी सब हम तो एक साथ काम करते हैं। आप पूछिए एक आम मुसलमान से जो कि 8 घंटे 10 घंटे के लिए नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनको वक्फ से आज तक रत्ती भर का भी फायदा हुआ है क्या? उनको आज तक क्या वो अपने आप को वक्फ से कनेक्टेड मानते हैं क्या? क्या वो अपने आप को ये मानते हैं कि अगर सरकार वक्फ पे काबू कर रही है तो सरकार उन पे काबू कर रही है क्या? फराज किदवई साहब को लग सकता है, क्योंकि नेताओं का कंसोर्टियम है, उसके अंदर हर एक पार्टी के नेता शामिल हैं। और ये मैं बोल रहा हूं, बीजेपी भी ये नहीं कह सकती कि वो इससे अछूती है, नहीं कह सकती। अगर मन है तो अजय आलोक जी ज्यादा डिटेल दे सकते हैं उस बारे में, चाहे कम हो, लेकिन है वहां भी जिन्होंने मुसलमानों के नाम पे आपके नाम पे जमीन हड़पी। और अब जब सरकार उस करप्शन के खिलाफ, उस गैर कानूनी हरकतों के खिलाफ काम कर रही है, तो ये हिंदू मुसलमान करके है, क्योंकि हिंदू मुसलमान इज द इजीएस्ट फॉल्ट लाइन। वो एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जिसको अंग्रेज इतना नासूर बना गए, कोशिश की कि ये लोग बस हल्का सा कुरेदते हैं, तो क्या हो जाता है। बात मुसलमानों की है ही नहीं, बात कुछ चुनिंदा लोगों की, नेताओं की, जिसके अंदर मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों हैं, उनके करप्शन की है। बात सिर्फ इतनी है कि मुट्ठी भर लोगों के पास 140 करोड़ लोगों के बराबर की जमीन कैसे है? आप सोचिए, आर्मी और रेलवे के बाद किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं उसको यूं करके फेंकना चाहेंगे कूड़ेदान में? अरे भैया,
कंट्रोल चला जाएगा। क्यों ओवैसी जी नहीं करना चाहेंगे इसको, वक्फ बिल को ऐसे करके फेंकना? इतना आसान नहीं है जैसे मैंने शुभम की रिसर्च को ऐसे कर दिया ना, वो आपके लिए इतना आसान नहीं है नेता लोग, क्योंकि वो संविधान का पार्ट है, वो संविधान का पार्ट है। आप बात समझिए, अमेंडमेंट हो चुका है। इनके होटल, इनकी मॉल, इनके कमरे, इनका क्या नहीं 5 सितारा सब क्या क्या आपके नाम पे, गरीब मुसलमानों के नाम पे लेके रखा है। और अमित शाह जब कहते हैं मानना तो पड़ेगा संविधान है, तो ये जाके रैली करके बोलते हैं अरे कूड़ेदान में फेंक दूंगा। इस देश की जनता को क्या समझते हैं ये लोग? घास खाते हैं। बात उकसाने की नहीं है जैसे ये लोग रैली में उकसाते हैं। अजय आलोक जी, मैं उसके भी खिलाफ हूं जो लोग ये बोलते हैं कि क्या हमने चूड़ी पहन के रखी है, तो मैं ये सब उकसाने की बात नहीं है। बात इज अबाउट राइट एंड रॉन्ग। ये लोग ग्रे में चल रहे हैं। ये लोग ऐसा है, इधर काला है इधर सफेद है, ये इधर बीच में जरा से उसमें चलना चाहते हैं कि दोनों का फायदा ले लें। ऐसे होता नहीं है। अजय आलोक जी, फराज किदवई साहब, अजय वर्मा जी, ऋतुराज झा जी, सारिका पासवान जी, रोहित कुमार सिंह जी, ऐसे होता नहीं है। अजय जी, आप सबको नमस्कार। अजय जी नमस्कार। रैली के नाम पे, किसी ना किसी चीज के नाम पे, कभी कुछ कभी कुछ, कोई कहता है कूड़ेदान में फेंक दूंगा, कोई कहता है मानूंगा नहीं, कोई कहता है 15 मिनट में हटा दूंगा। मैंने तो कहा नहीं शर्मा तुम्हें ये मल्टी लेने के लिए। ओनली अजय आलोक जी एंड मी फॉर अ मिनट। अजय आलोक जी, ये क्या है? गृह मंत्री ने कहा तो था संसद में कि मानना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है, घर का खेती थोड़ी है कि नहीं मानोगे। बट ये लोग अब उकसा रहे हैं लोगों को। इलेक्शन आता है, इनको वक्फ याद आ जाता है। किसी भी प्रदेश का इलेक्शन हो, इनको वक्फ याद आ जाता है, क्योंकि इलेक्शन की आड़ में इनके अपने दिल की टेस है, जिसे कहते हैं ना दिल का दर्द है। इनके खरबों के करप्शन पे जो ताला लगाया है, वो दर्द इनका निकल के आता है। अजय आलोक जी, हाउ डू यू काउंटर दैट? ऐश्वर्या जी, गांधी मैदान जो कल हमने देखा, वो वोट के बैंक के हिसाब से देखिएगा तो कोई बड़ी घटना नहीं है। भाई मुसलमान हमेशा से तेजस्वी यादव को वोट देते रहे, उनकी पार्टी को वोट देते रहे, तो वो उनको एड्रेस, लेकिन कल ट्रेंड डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट ट्रेंड था। ये वही गांधी मैदान है जहाँ पे 1973 में जेपी ने कॉल दिया था संपूर्ण क्रांति का, जिसके कारण इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और तेजस्वी के पिता लालू जी को बड़ी मार पड़ी थी और वो जेल में गए थे इमरजेंसी में। और आज उसी गांधी मैदान में लालू जी ने कहा था इमरजेंसी लगने पे कि संविधान की हत्या हुई, और आज उसी गांधी मैदान से पुत्र जो है तेजस्वी यादव, संविधान ये रहा मेरे हाथ में देखिए, इसी संविधान को कह रहे हैं कि इसको कूड़े में फेंक देंगे, क्योंकि संसद से पारित किया हुआ कानून संविधान का हिस्सा होता है, और उसको तेजस्वी कहते हैं कि संविधान को कूड़े में फेंक देंगे। उस मंच से ये भी कहा गया कि हम संविधान को मानते हैं लेकिन शरिया को भी मानते हैं, शरिया हमारे लिए सबसे जरूरी है। कांग्रेस अपने ओपनिंग 24 के आप घोषणा पत्र निकाल लीजिए, कांग्रेस ने कहा था कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को स्ट्रेंथन करेंगे, हम देखेंगे कि अल्पसंख्यकों के सारे अधिकार और बढ़े, जिसको कांग्रेस प्रूव भी कर चुकी तेलंगाना में और बाकी राज्यों में। जब कर्नाटका में जब दलितों का अति पिछड़ों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया, सारी की सारी मुसलमान कम्युनिटी को ओबीसी में ले आई। तो ये तमाम तरीके के जो बात हैं, और आज सुधांशु जी ने जो बात कही कि इट्स नॉट समाजवाद इट्स नमाजवाद, मैं उससे एक लाइन आगे जा रहा हूँ। ये नमाजवाद नहीं है, ये शरियावाद है जिसकी तरफ देश को ले जाने की कोशिश की गई है। क्योंकि इमारत शरिया क्या है भाई? अजय जी, भारत में शरियावाद हो नहीं सकता। हुआ एक इस्लामिक संगठन है जिसका उद्देश्य आप भारत में तो कभी नहीं होगा, और इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि ये राइजिंग फंडामेंटलिस्ट लोग को जो बढ़ावा देने की कोशिश की गई है एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री, ये एक डेंजरस ट्रेंड है। मैं इमारत शरिया क्या था? 1924 में फॉर्मेशन हुई अविभाजित बंगाल में, जिसका बिहार उड़ीसा हिस्सा थे। उसका मकसद ही था कि इस्लाम को फैलाना है और इस्लाम के और शरिया को लॉ बनाना है, इसी के हिसाब से चलना है। इवन की 1949 में जब हमारा संविधान बन रहा था, उस वक्त भी कहा गया था कि शरिया लॉ को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो ये तो अंदर की जमी हुई चिंगारी है जिसको ये लोगों ने निकाला है, और हमारे नेता, चाहे कांग्रेस के नेता हो, आरजेडी हो, सब ने खुला समर्थन दिया।
संविधान दिखाने से नहीं ना होगा। अब आप देखिए, संविधान की एक और बात बताता हूं। 7 दिसंबर को तय हुआ कि संविधान बनेगा 1946। 13 दिसंबर को रेजोल्यूशन दिया नेहरू जी ने खुद कि ये आउटलाइन होगी संविधान की, जिसको बाद में हम प्रीएम्बल कहते हैं। और 1976 में उसी प्रीएम्बल को बेटी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, सेकुलर और सोशलिस्ट जोड़ के। तो ये तो दिख रहा है ना, लालू यादव के समय डिस्ट्रॉय कर दिया तेजस्वी ने गांधी मैदान में, और 1946 की घटना को 1976 में इंदिरा गांधी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये एक डेंजरस सिग्नल है जो राजनेता लोग कर रहे हैं आज की तारीख में वोट के चक्कर में। लेकिन ये देश को शरिया की तरफ मोड़ने का एक बहुत गंदा षड्यंत्र है। आई एम श्योर, देखिए ये कोशिश जितनी भी कर लें ये फेल होंगे। चाहे ये सिर्फ शरिया की बात हुई नहीं, बीजेपी चाहे कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकती हो, लेकिन मैं जनता की तरफ से बोल सकता हूं, अगर ये इनका अटेम्प्ट है, अगर ये इनकी कोशिश है अजय जी, तो ये फेल होंगे। एक बार नहीं, 1001 बार भी फेल होंगे, क्योंकि इस देश की जनता घास सचमुच नहीं खाती है। और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, द पीपल ऑफ दिस कंट्री, सारिका जी कैन आइडेंटिफाई बिटवीन अ फेक सेक्युलर एंड अ रियल सेक्युलर। और सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं कि आप एक खास तरीके की टोपी पहने या हरा रंग रखें। आप कुछ ना करते हुए भी सेक्युलर हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ये रियलिटी है। हो सकते हैं सारिका जी, क्यों नहीं हो सकते? आपको नहीं लगता? आपको लगता है कि जो हरे रंग जैसे, मतलब आज अनुराग भदौरिया नहीं है, फराज किदवई जी के पार्टी के लोग, विश्वास ना हो, उन्होंने एक खान के 101 कुर्ते सिलाए ना हो। नहीं अजय जी, ये एक माइंडसेट है। हरा कुर्ता पहनोगे, जालीदार टोपी पहनोगे तो ही सेकुलर हो। इनके सांसद थे। 10 सेकंड जी बोलिए ऐश्वर्या जी, 10 सेकंड जी। फराज भाई साहब बैठे हुए हैं, इनके पूर्व सांसद थे, अब मरहूम हो गए बर्क साहब। उन्होंने खुलेआम कहा था संविधान या शरिया में तो हम पहले शरिया को चुनेंगे। फराज साहब से पूछ लीजिए, बोला था कि नहीं बोला था? आ रहा हूं फराज साहब के पास भी, सारिका जी, कि हम शरिया क्योंकि बात आरजेडी की है। झा जी आ रहा हूं आपके पास, बता दें कि समाजवादी ओके अजय जी, सारिका जी, सारिका पासवान जी, संविधान के साथ पासवान जी, सारिका जी, सारिका पासवान जी, सारिका व्हाट इज, सारिका जी व्हाट इज दिस? ये क्या, आप मुझे बताइए, क्या बिहार में मैं ये डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार, नीतीश कुमार आपके साथ भी थे, तो मैं कहूं मिली जुली सबकी सरकार 5 सालों की कुछ बहुत कर नहीं पाई है। बिहार में अभी भी बहुत डेवलपमेंट होना है। बिहार में युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। बिहार में हर गांव तक सड़क नहीं बनी है। बिहार में हर घर तक पानी नहीं पहुंचा है। बिहार में हर घर में शौचालय नहीं है। बिहार में युवाओं के पास नौकरियों के ऑप्शंस नहीं है। बिहार में हर गांव में आईटीआई नहीं है। बिहार में पढ़ाई की सारी वो सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए थी। ये मेरे से ज्यादा आपको और अजय आलोक जी दोनों को पता है। लेकिन हम किस पे बात कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान पे। हम किस पे बात कर रहे हैं? कानून पे, जो कानून बन चुका है। आपको रिलीजियस लाइन पे, फॉल्ट लाइन पे खेलने पे मजा क्यों आता है? खुरंड को उतार के नासूर बनाने में, सारिका जी देसी भाषा में बात करता हूं, क्यों मजा आता है? आप तो तेजस्वी यादव तो डेवलपमेंट की बात करते थे। उन्होंने कहा था, नीतीश चाचा ने, पलटू चाचा जो आपकी पार्टी ने नाम दिया था, कि वो अपनी बात पे खड़े नहीं रहे, मैं रहूंगा। तो आप तो इलेक्शन का टाइम है, रैली में क्यों नहीं बोलते? अभी मैं इंटरव्यू करूंगा या मेरा साथी प्रकाश सिंह करेंगे, इंटरव्यू में बोलेंगे विकास की बात, जनता के सामने जाके उसी खुरंड को, चोट के खुरंड को नासूर बनाएंगे, कुरे देंगे, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। क्यों सारिका जी? वाई? पूछता है भारत। बिल्कुल मैम, बिल्कुल पूछता है भारत। और मैं बताऊंगी कि हमारी पार्टी, हमारे नेता ने कभी भी किसी एक के बारे में नहीं सोचा। अगर वो सोचते हैं तो उसमें हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है, सिख भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है, गरीब भी शामिल है, पिछले पैदान पे खड़ा हर वो व्यक्ति शामिल है और उसकी भलाई शामिल है। और ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि इस तरह के बिल जो है वो लेकर आए हैं। इसकी पहले भी तो वो किसानों के लिए बिल लेके आए थे, दावे बड़े बड़े उन्होंने किए थे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम होगा। लेकिन क्या हुआ? अंततः उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ा, उस बिल को रद्द करना पड़ा। और ये बिल, ये कैसे कहते हैं, ये बार बार दावा कर रहे हैं जो कि हम हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। हमारे डीएनए में वो नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी में है, वो जो भगवा रंग लहराती है और कहती है हिंदुत्व की बात, सनातन की बात और मुसलमानों से नफरत की बात करती है। ये तो इनके एजेंडे में रहता है
कैसे दलित पिछड़ा अगड़े की लड़ाई करवाएं, कैसे हिंदू और मुस्लिमों के भाईचारे को समाप्त करें। ये तो वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल को हमेशा से ही आड़े हाथे लेते हैं। खतरा तो पूरे देश में तभी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ा है, हमारे संविधान पे पड़ा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है। लगातार संविधान पे प्रहार किया जा रहा। अभी ये कह रहे हैं कि संविधान से ये 2 शब्द को हटा देंगे, डेमोक्रेसी को हटा देंगे, ये समाजवाद को हटा देंगे। आप समझ रहे हैं ये 2 शब्द कैसे हैं जिसको ये हटाना चाहते हैं? डेमोक्रेसी को हटाने के लिए कहा क्या अजय जी? उन लोगों पे प्रहार। अजय जी, आपने अभी डेमोक्रेसी को हटाने के लिए कहा क्या? समाजवाद एक ऐसा शब्द है जो समाज के निर्माण नहीं, देश। आप समाजवाद करो तो आप समाजवाद देखिए। अजय जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, आई विल टेक यू रिप्लाई ये फराज साहब के बाद। लेकिन सारिका जी, सिर्फ समाजवाद बोलने से समाजवाद होता है क्या? सिर्फ यादव परिवार का उत्थान करने से समाजवाद होता है क्या? आप मुझे बताइए, लालू जी के परिवार के बाहर आप मुझे बताइए, आप मेरे को बताइए एक नेता बताइए जिसको बड़ी जगह दी हो। आप मुझे बताइए, प्रोफेसर साहब रहे नहीं, आप मेरे को बताइए आपकी पार्टी के, है ना, आप मेरे को आप बताइए तो। आप समाजवाद जैसे अखिलेश जी समाजवाद नहीं, बिल्कुल आप मान रही है मेरी बात, ऐसा मत बोलिए। फराज साहब, समाजवाद अपने आप में राम मनोहर लोहिया का कंसेप्शन, राम मनोहर लोहिया के पचिन्हों पे चल के जो पार्टियां बनी हैं, वो समाजवाद कहां है? कहां है वो समाजवाद? कहां है वो समाजवादी नेता? कहां है वो समाजवाद के परचम लहराने वाले लोग? सीखना है, एक परिवार से आगे आप देखते नहीं। समाजवाद का परिभाषा आपको बताना है, दिखाइए समाजवाद की असली परिभाषा क्या है? बताइए आप, समाजवाद की असली परिभाषा क्या है? संपूर्ण समाज को लेके चलना ही तो समाजवाद है। तो क्या यादव परिवार ही पूरा समाज है? तो क्या लालू जी का परिवार ही पूरा समाज है? तो क्या लालू जी के परिवार के आगे बिहार में समाज नहीं है? क्या बिहार का वो युवा जिससे आपने वादा किया था, क्या उत्तर प्रदेश का वो युवा जिसे समाजवादी पार्टी के नेता ने वादा किया था, नौकरी दूंगा, तुम्हारे घर तक पानी पहुंचाऊंगा, तुम्हारे गांव तक सड़क पहुंचेगी, तुम्हारे गांव में ITI खुलेगा, तुम्हारे गांव में कॉलेज खुलेगा, तुम्हारे लिए नौकरियां आएंगी, तुम्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए वोटर लिस्ट रिन्यू हो रही है, उससे भी आपको दिक्कत है। आप बात समझिए, आप बात समाजवाद की करते हो, आप बात समाजवादियों की करते हो, आप बात करते हो कि आप स्टूडियो से बाहर निकल के आप आइए, बिहार के घूमिए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ की क्या स्थिति है। सारिका जी, 20 सालों में कुछ नहीं बदला है। सारिका जी, 20 सालों में स्टूडियो में तो मैं 6:57 पे घुसता हूँ। 20 सालों में आप अपने नेता से पूछिएगा, फराज साहब एंड देन अजय आलोक, संजीव झा जी, अजय नहीं, सारिका जी प्लीज अंडरस्टैंड, आई हैव गिवन यू एम्पल टाइम, मैंने आपको बहुत समय दिया। फराज साहब, सारिका जी के साथ आई एम रेडी टू गो टू एवरी जिला, जैसे मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने के लिए तैयार हूं, रिपोर्टर आदमी। लेकिन बात बताइए ना, सिर्फ बोलने से समाजवाद, सिर्फ बोलने से हम समाजवादी लोग हैं? राम मनोहर लोहिया जी, आप तो इतनी किताबें रखते हैं और पढ़ते भी हैं, उन किताबों को छुपाने के लिए आप अखिलेश जी की तस्वीर भी बड़ी करके लगाते हैं, क्योंकि भाई पीआरिंग करनी है, करिए। बीजेपी वाले अपनी करते हैं, आप करिए। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, हर नेता को करना पड़ता है, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। क्या आज की समाजवादी पार्टी वो समाजवाद है? क्या आज की RJD उन समाजवादी पार्टियों के नेताओं के पचिन्हों पर चल रही? क्या हो रहा है? वक्फ, आप क्या कह रहे हैं? वक्फ कानून है, बिल नहीं है, कानून है। इलेक्शन आया, आप बात करो ना विकास की, आप घेरो अजय आलोक जी को, आप घेरो इनकी पार्टी को कि ये कहा था नहीं किया, क्यों नहीं किया, इस पे बात नहीं करते आप। नौकरी नहीं दी, इस पे बात नहीं करते आप। विकास नहीं हुआ, इस पे बात नहीं करते आप। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। फराज साहब। ऐश्वर्या जी, देखिए मैंने बहुत ध्यान से आपको सुना, ध्यान से जवाब दे दीजिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वहां के जो विधायक थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हुई, और इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी की फोटो है, और इसके बाद में जो इसका प्रियम्बल है ऐश्वर्या जी, उस प्रियम्बल में से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द गायब है। ये इसको आप चेक करवाइएगा, मैं आपकी इसको व्हाट्सएप कर दूंगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड इंक्लूड किए गए, उस पर बहस हो सकती है
कि क्यों इंक्लूड किए गए, कैसे इंक्लूड किए गए, लेकिन संसद द्वारा पास और सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद मैं ये जानना चाहता हूं अजय आलोक जी से कि जो चीज संसद में पास हुई, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगाया नवंबर 2024 में, वो सेक्युलर और समाजवाद और सोशलिस्ट शब्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत के संविधान से गायब कर दिया। तो कौन संविधान को कूड़े में डाल रहा है ऐश्वर्या जी? भारतीय जनता पार्टी डाल रही है या आदरणीय अखिलेश यादव जी डाल रहे हैं या तेजस्वी यादव जी डाल रहे हैं? दूसरी बात, अभी मैं संविधान पे ही रहूंगा। अजय आलोक जी ने अभी हमारे नेता का नाम लिया, बर्क साहब का। देखिए, बर्क साहब अजय जी हमारे कोई आइडियोलॉग नहीं थे, वो हमारे सांसद थे। लेकिन आपके आइडियोलॉग कौन थे? गोलवरकर साहब। गोलवरकर साहब की किताब को उठाइएगा, बंच ऑफ थॉट्स को, उसका पेज नंबर 238 पढ़िएगा। उन्होंने वहां पर संविधान को रिजेक्ट किया। शरिया नहीं, संविधान निकाल करके आपको पूरा पैराग्राफ सुनिए। प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ने वाले एक एक करके अब बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ने वाले, अगर ऐसे बदतमीजी होगी तो आप मुझसे मत डिबेट करवाइए, मैं बैठा हूं चुपचाप। प्रमोशन में आरक्षण नहीं फाड़ा, बोलना बदतमीजी नहीं होती फराज साहब, यू नो इट बेटर, बट लेट्स रिलैक्स। एक एक करके रोहित प्लीज, थैंक यू। नहीं, फराज साहब बोलिए। बदतमीजी है ऐश्वर्या जी, इंटरवेंशन करना, दूसरे के बीच में बोलना बदतमीजी है। बदतमीजी की डेफिनेशन रेनन मार्टिन में आपने अलग पढ़ी होगी। आप कहिए तो बोलिए, बैठा हूं, मुझे बोलिए फराज साहब। अरे आप प्रवक्ता हैं, कोई साइलेंट प्रोटेस्ट पे थोड़ी है जी। तो गोलवरकर साहब की किताब बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लीजिएगा अजय आलोक जी, मैंने पेज नंबर 238 बता दिया। के सुदर्शन साहब ने एक इंटरव्यू दिया था करण थापर साहब को, कहिए तो मैं डेट बता दूं, 2007 में दिया था। उनसे पूछा गया था के सुदर्शन साहब से कि डू यू एक्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? उन्होंने कहा नो, और फिर उन्होंने कहा कि देयर इज नीड टू स्क्रैप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब आपके आइडियोलॉग्स थे। और सुनिए, और अभी आपको मजे कराता हूं, और ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 को लेख लिखा, और उसमें उस लेख में ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि जो भारत का संविधान है वो हमको मंजूर नहीं है, पढ़िएगा आपको। उसके बाद में अब आज के एरा में आइए, विवेक देबरॉय कौन थे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि द टाइम हैज चेंज्ड एंड देयर इज अ नीड टू रिव्यू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और तमाम इनके ऐसे नेता हैं जिनके ये बयान है। विवेक देबरॉय नेता नहीं थे, बात हुई और समाजवाद, स्वर्गीय विवेक देबरॉय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे प्रधानमंत्री के फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आप बात समझिए, नहीं, आप किताबें देखिए, आप किताबें पढ़ते हैं तो आप विवेक देबरॉय जी को कोट कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको करेक्ट किया। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं, मैं आपको विवेक देबरॉय जी के 10 और कमेंट्स पढ़ाऊं, 10 और कमेंट्स पढ़ाऊं ऑन योर पार्टी, ऑन योर फॉर्मर लीडर्स। देखिए, सिलेक्टिव चॉइस करना आसान है फराज साहब। वापस टॉपिक पे आते हैं। आप दुनिया भर में गोलवरकर साहब जलेबी बनाने से नहीं होगा। अरे आप अखिलेश यादव जी की बात कर लीजिए। आप मेरे को बात बताइए, चाहे बीजेपी का कोई हो, समाजवादी का, आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का, संविधान से बड़ा नहीं है। आप संविधान को हटाने की सोच भी नहीं सकते हैं। आप मेरी बात समझिए। आपकी पार्टी ने, कांग्रेस, सबको ले आइए 1 मिनट के लिए। शर्मा, रोहित 1 सेकेंड, अभी आपका वो चल रहा है, वो चार्ली चैपलिन वाली मूवी चल रही है, अभी आपका ऑडियो डाउन है थोड़ा, मैं आ रहा हूं। रोहित जी आ रहा हूं। अजय वर्मा जी, ये क्या है? एक कौन सी रिसर्च आप फोन पे करते रहते हैं? ये फोन पे रिसर्च करने से कुछ नहीं होगा। ये R&D जो लैब में आप करते हो हिंदू मुसलमान, वो ग्राउंड पे जनता ने फेल कर दिया है। कांग्रेस पार्टी कहां से कहां आ गई? आप कोई नेता क्यों नहीं चुन लेते हो? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब मैं कहता था अजय आलोक जी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी बेचारे किसी दूर से दूर के डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट चुन ले तो बहुत है, ये कहते थे अरे आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान कर दिया। अपमान करा था मैंने। आज वो बेचारे खुद बोल रहे हैं मेरे को हाईकमांड के पास जाना पड़ेगा। किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हाईकमांड, आप बात समझिए, दैट इज ऑन द साइड नोट। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं, ये हिंदू मुसलमान करना और अपने साथी दलों से बंद करवाइए अजय जी, कुछ मिलने वाला नहीं है। विकास की बात कीजिए, बीजेपी को घेरना है तो उस पे घेरिए जहां ये अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। नौकरियों पे घेरिए, महंगाई पे घेरिए, इन्फ्लेशन पे घेरिए। अगर घेरते हैं तो उस पे आपके नेता कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उस पे फैक्ट्स पे जाना होता है। फैक्ट्स आपको सपोर्ट करने वाले होते नहीं है, तो बचता क्या है? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान।
145 करोड़ में कुछ ही लोग टीवी पे विश्वास करते हैं और देखते हैं। ये भारत की जनता है, ये पाकिस्तान की जनता नहीं है, अफगानिस्तान की नहीं है, ये भाजपा का पाठ्यक्रम नहीं है कि जनरल असीम मुनीर इनका पोस्टर बॉय है। तो राहुल गांधी को समझाओ ना, मियां अजय वर्मा। अरे तो राहुल गांधी को समझाओ। राहुल गांधी पाकिस्तान में पॉपुलर हो रहे हैं। राहुल गांधी को पाकिस्तान का हर व्यक्ति, नहीं सारिका जी हंसी आ रही, बिल्कुल ठीक आ रही है सारिका जी, मेरे को भी आई थी जब मैंने देखा कि राहुल गांधी इंडिया से ज्यादा रोहित पाकिस्तान में पॉपुलर है। ही इज लाइक सो पॉपुलर। जब बोल रहे थे अजय जी मी एंड रोहित, अजय जी तो बहुत पॉपुलर है आपके नेता, आपकी हाईकमांड सुपर पॉपुलर है, लेकिन पाकिस्तान में है। राहुल गांधी का भक्त महल की कथा, रोहित जी आपके बाद आ रहा हूं, सुन रहे थे जा जी आ रहा हूं, भक्त महल की कथा की तरह। लेकिन अगर आप नहीं बोलने देंगे तो हम बैठे जाते हैं। अरे नहीं, आप बोलिए 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 अजय। पाकिस्तान इनका पाठ्यक्रम है नया। पोस्टर बॉय है जनरल असीम मुनीर। आप अभी बफ के ऊपर ये डिबेट लेके चल रहे थे। मुझे एक सूची देंगे, आज आपको मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं 145 करोड़ लोगों के बीच आपके चैनल पर, कि कितनी बड़ी प्रॉपर्टी किसने कब्जा कर रखी है बफ में और किसके नाम है। और फिर मैं आपको एक सूची दूंगा कि ये सूची बन चुकी है, जो अपने 4 मित्र अडानी सहित ये आने वाले समय में ये प्राइम प्रॉपर्टी बफ वाली उनको देने की तैयारी चल रही है। जिस तरह से किसान आंदोलन में किसानों की जमीन में पूरे देश में इनके गोदामर बन चुके थे, वो तो काला कानून सरकार की मजबूरियों को वापस में जीजा जी को दे दिया था। 1 सेकंड रोहित, 2 मिनट रुक जाइए रोहित, 1 सेकंड 2 मिनट। अजय जी फराज के मी एंड द ऑपोजिशन। अजय आलोक जी आ रहा हूं आपके पास, रोहित जी आ रहा हूं, जस्ट 30 सेकंड, आई हैव लॉन्ग टाइम। अब आप जस्ट मी वर्सेस द कंप्लीट ऑपोजिशन। मेरा सुन लीजिए, बोलिए बोलिए उसके बाद आप ही बोलते रहिए। बोलिए बाद आपने दिया। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये सरकार जो है इस देश की जनता को 5 किलो अनाज पर आश्रित करना चाहती है। हिटलर की एक किताब थी बाइन कैफ, उसका पेज नंबर 245 पढ़ लीजिए, पेज नंबर 245, और उसमें पढ़ के जरा ये देखिए कि उसने कहा था कि इस देश में 3 तरह के लोग होते हैं एक देश में। एक जो सरकार से 100% हिटलर को पढ़ा आपने भी, किसी और को नहीं पढ़ा। अरे सर पढ़ते हैं भाई हमारे देश के सबसे बड़े पद पे। महात्मा गांधी की किताब पढ़ी है कोई अजय जी? दूसरा, मैं भैया देश महात्मा गांधी आ रहा हूं, मैं हिटलर की बात कर रहा हूँ। दूसरा कहा कि वो लोग हैं जो सरकार से ना इत्तेफाक रखते हैं, और तीसरा जो वो लोग हैं जो बिल्कुल इधर रखते हैं उधर रखते हैं। तो इस सरकार में 85 करोड़, अगर आपने पढ़ी है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फराज किदवई जी के पास वो किताब पीछे होगी। बहुत किताबें हैं, लेकिन आप सबने जो किताबें पढ़ी हैं झाजी के पास अभी आया नहीं। आप लोग हिटलर को बहुत पढ़ते हैं। नहीं, आप लोग हिटलर को बहुत पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़िए। नहीं, अच्छी बात है, आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है। पढ़ो हिटलर को, करो कोट हिटलर को, लेकिन मैं जो कोट करने जा रहा हूं इससे पहले कि मैं रोहित और झाजी के पास आऊं, वो ये कि आपको पता है कि नहीं, नहीं कि आपको पता है कि नहीं कि ऐश्वर्या जी आपको संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 42nd अमेंडमेंट था, जो कि 3 जनवरी 1977 में हुआ था, अजय जी फिट डाउन, जो कि इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी 1975, और उसने बेसिक राइट कर्व करे थे, और उसका जो अमेंडमेंट था जिसने चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रियम्बल, जो अभी अजय आलोक जी बता रहे थे, और उसने 7th शेड्यूल और 53 आर्टिकल्स वेयर बाय केम इनटू एग्जिस्टेंस। आप समझिए मेरी बात, टू बी नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। वो पहला और आखिरी चेंज था प्रियम्बल में, जिसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर ऐड किए गए थे, जिसमें आपने सारिका जी अपने आप डेमोक्रेसी डाल दिया। टीवी डिबेट में बोलना आसान है, अजय जी को ले आइए कि ये डेमोक्रेसी हटाने की बात कर रहे थे, हटा रहे थे। बात इन 2 शब्दों की हो रही थी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, जो कि ऐड किया गया था। जेब में किताब रख लेना, मैं भी रख लेता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता ना। राहुल गांधी जी रखते हैं, क्या उन्हें यह पता है? आई एम श्योर पता होगा, इतनी बड़ी रिसर्च टीम है अल्ट्रा सेक्युलर लोगों की, या कहूं अल्ट्रा लेफ्टिस्ट प्लस लोगों की। रोहित, इतनी बड़ी टीम है, होगा, जरूर पता होगा, जरूर पता होगा, लेकिन वो जानबूझ के हिंदू मुस्लिम करना आसान है, मैं मानता हूं। 2 लाख लोग इकट्ठे करने के बाद हिंदू मुस्लिम की बातें करना आसान है, इमोशंस को इग्नाइट करना आसान होता है रोहित, आसान है, लेकिन उनको शांत करना और उनको फुलफिल करना सबके बस की बात नहीं है। एंड दैट इज अ फैक्ट। अजय जी, नेता आप भी हो,
पता आपको भी है कि लोगों को इकट्ठा तो कर लो, बस में बुला के कभी 100 का नोट देके या कभी पूरी भाजी देके, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इसमें सारी पार्टियां बराबर हैं। और कई बार एक तंबू थोड़ा रैली से दूर भी लग जाता है और वहां क्या फ्री मिलता है ये आप सबको पता है। आम आदमी पार्टी को तो जरूरत से ज्यादा पता है। लेकिन रोहित, उस सबसे ना इलेक्शन जीते जाते हैं और ना हिंदू मुसलमान से जीते जाते हैं। रोहित सिंह, अजय जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, आज लोग ज्यादा हैं जी। कल पटना के गांधी मैदान में क्या हुआ? कल पटना के गांधी मैदान में नमाजवादियों का सम्मेलन हुआ था सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर करने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर के प्रति चिंता व्यक्त करने वाले विपक्ष के तमाम सम्मानित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भारत के सम्मानित लोग पूछ रहे हैं, जब कांग्रेस के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा चारा चोरी का आरोप और दंश झेल रहे लालू यादव को बचाने के लिए बिल लाया था, ऑर्डिनेंस लाया था, तो राहुल गांधी उसको फाड़ दिए थे। बाबा साहब अंबेडकर जी का पहला अपमान राहुल गांधी ने मीडिया डोमेन में देश की जनता के सामने किया था। प्रमोशन में आरक्षण का बिल समाजवादी विचारधारा की पैरोकारी करने वाले दलों के प्रतिनिधियों ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर फाड़ा था। आपको भली भांति पता है, लालू यादव जी के दल के लोगों ने दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, महादलितों और गरीब मुसलमानों के जमीनों पर लालू यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के 15 साल के स्वर्णिम भ्रष्ट कार्यकाल में कब्जा करने का काम किया था। और आज उनके सम्मानित राजनेता ऐसा प्रलाप कर रहे हैं, माननीय तुलसीदास जी ने जो रामायण में लिखा हो और वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा हो। देखिए, यह देश संविधान से चलता है। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हम लोग देश में समानता और समता की स्थापना की बात करते हैं, लेकिन कल गांधी मैदान के अंदर लालू यादव जी के इशारे पर, राष्ट्रीय जनता दल के इशारे पर जिस प्रकार से सनातनियों को, गरीबों को, वंचितों को और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को टारगेट करने की साजिश रची गई है, उसको बिहार के क्रांतिकारी जनमानस कभी क्षमा नहीं करेगा। बिहार सोशल जस्टिस की धरती है। बिहार ने परिवर्तन का शंखनाद किया है। बिहार ने इंदिरा गांधी के रथ को रोका था। बिहार ने भाई भतीजावाद के रथ को रोका था। बिहार ने एनआरकी के खिलाफ आवाज उठाई थी। और बिहार की सम्मानित 14 करोड़ जनता, मैं यही बोलने वाला था, रोकने की कोशिश तो अडवाणी जी के रथ को भी की थी। अजय आलोक जी, जस्ट झा जी, आम आदमी पार्टी बोली नहीं है, अंदर अजय आलोक जी, झा जी है ना, अजय जी, झा जी। वैसे आम आदमी पार्टी का बिहार से कुछ ज्यादा कॉन्टेक्स्ट है नहीं, लेकिन फिर भी विपक्ष में यू आर अ नेशनल पार्टी, टेक्निकली अभी भी आप हैं। जिस इलेक्शन कमीशन पे आप आरोप लगाते हैं उसी इलेक्शन कमीशन के चलते आप अभी भी नेशनल पार्टी हैं। झा जी नमस्कार। धन्यवाद ऐश्वर्या जी, आप फाइनली हम तक पहुंच गए। नहीं, आई एम रियली सॉरी फॉर वेट, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू। देखिए, सबसे धन्यवाद, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, आपने रिकॉग्नाइज किया, आपने बोला। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमारे देश को दिया है उससे ऊपर कुछ नहीं है। और हमारी पार्टी मानती है कि इंसानियत सभी धर्म से ऊपर है, इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है। और हमेशा जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं, किसी भी राज्य के चुनाव हो, हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ही चीज़ करती है और हर जगह करती है। ये एक मतलब यूज्ड टू हो गए हैं कि इनको नफ़रत की राजनीति करनी है, इनको बांटने की राजनीति करनी है, इनको धर्म की राजनीति करनी है। और संविधान से तो ये लोग नफ़रत करते हैं। ये जिस सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई, आपके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा कहते थे पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का भला होना चाहिए। ये थ्योरी कहां से आई है? ये सोशलिज्म की थ्योरी है। आप सेकुलरिज्म की बात करें, सेकुलरिज्म का मतलब इंसानियत है ना। सब आज हमारे प्रियम्बल में, हमारे संविधान में इसकी मूल भावना है इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। नहीं झा जी, आप वाली थ्योरी तो बिल्कुल नेताजी सोशलिस्ट की है, लेकिन ये वाली थ्योरी कहां से आई है कि सिर्फ एक ही परिवार के लोग मंत्री बनेंगे, सिर्फ एक ही परिवार का उत्थान होगा। और ये आपके ऊपर भी लागू है अजय वर्मा जी, सिर्फ एक ही व्यक्ति का घर बनेगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति का घर सबसे ऊंचा होगा। तो ये तो इधर वालों का है। आप परिवार सुन लीजिए ना, सुनाइए ना। परिवारवाद जो है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। किसका बेटा राजनीति में नहीं है?
आप बताइए, मैं कोई परिवारवाद का समर्थक नहीं हूं। नहीं, लेकिन आप बेटे अगर के परिवारवाद राजनीति की में बात होने से करेंगे, तो जम्मू और कश्मीर बेटे से को लेकर ही कन्याकुमारी पार्टी तक की कमान हर देने जगह में पे फर्क है। परिवारवाद है। आज यहां पर बात इंसानियत की है, बात संविधान की है। ये लोग नफरत करते हैं। क्या मतलब है? प्यार आप सेकुलरिज्म करते हटा हैं। दो, सेकुलरिज्म हटा दो। अरे आपको किसने अधिकार दिया है? आपको किसने अधिकार दिया है किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का? आपको किसने अधिकार दिया है? ये आदमी का प्राइवेट प्रैक्टिस होता है। किस धर्म को प्रैक्टिस करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा, मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, गिरजाघर जाएगा, यही काम रह गया क्या आपके पास? 20 साल से बिहार में सरकार है आपकी। आपने क्या एजुकेशन पे काम किया, क्या हेल्थ पे काम किया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, पलायन को रोकने के लिए क्या किया, रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया? पूरे स्टेट को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। तो आप कह रहे हैं, तो अजय आलोक जी धार्मिक मामलों में बेसिकली हिंदू मुसलमान झा जी कह रहे हैं क्यों करना है हिंदू हम मुसलमान? यूसीसी को सपोर्ट क्यों करते हैं। नफरत फैलाती है भाजपा? झा जी यूसीसी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये आतंकवादी आप मुझे बताइए कि जो आतंकवादी पहलगांव में आए थे, उन्होंने भी नफरत फैलाने की कोशिश करी थी। तो उन आतंकवादियों में और भाजपा में क्या अंतर है? इज दैट अजय आलोक जी आपको आतंकवादियों से कंपेयर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी? भाईचारे की राजनीति करो। अजय आलोक जी, रोहित आरा। देखिए, ये वही पार्टी है। अभी झा जी ने बैठ के अपनी 10 साल की जो ये सत्ता में थे दिल्ली में, उसकी उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। कोई फ्लैट गाड़ी या कुछ नहीं लेने वाले शीशमहल में कैसे रहे, उसका भी बखान कर रहे थे। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का सुधार दिया है। 2000 करोड़ रुपए का घोटाला साबित हो गया है। जेल जाने वाले इनके दोनों मंत्री सत्येंद्र जैन, वो क्या नाम था, मनीष सिसोदिया, उसका भी बखान कर रहे थे। हर विभाग को जिसका छुआ, कमाल का पारस पत्थर है। जिस विभाग को छूते हैं उस विभाग में घोटालों की लाइन लगा देते हैं। कमाल का पारस पत्थर है ये आम आदमी पार्टी कमाल का पारस पत्थर है। ये वैसी पारस पत्थर है जो 2012 में पहली फंडिंग हुई थी, 13 में पहली फंडिंग पन्नू से ली थी इन्होंने। पन्नू खुलेआम इंटरव्यू दे रहा था न्यूयॉर्क में, फॉक्स न्यूज वगैरह पे, कि वी हैव फंडेड केजरीवाल। उस पर कोई जवाब नहीं आया। कमाल का पारस पत्थर है ये। इनकी तो बात ही मत कीजिए। ये तो सुपर अजूबा पार्टी है, इसके बारे में कोई बोलने का जरूरत नहीं है। दिल्ली से गए, पंजाब से भागने की तैयारी है। आज एक बार भी शरीयत पे कोई बोलने से भाग रहा है, चाहे वो फराज जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। शरीयत कानून के तहत कल गांधी मैदान में उसका प्रदर्शन हुआ खुलेआम। एआईएमएम में कांग्रेस ने, सब लोगों ने कहा कि शरिया हमारे लिए प्रधान है, शरिया हमारे लिए प्रधान है। मैं तो आज फिर पूछ रहा हूं फराज जी से, बोले पहले संविधान या शरिया? कोई नहीं बोल पाएगा। फिर किस बात का सेकुलरिज्म? जब शरीयत को आप प्रधान मानते हैं तो सेकुलर कैसे आप हो गए? छोटा सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? सिर्फ मुसलमान करो तो सेकुलर? अरे ये देश सेकुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 82% हिंदू हैं जो दूसरे धर्म को इज्जत देना जानते हैं। फराज साहब कुछ कह, कोई और बहुत फराज के धर्म रहता है ना। अजय आलोक जी, फराज के भाई काउंटर कर रहे हैं। फराज के भाई काउंटर कर रहे हैं। हाँ बोलिए फराज साहब, बोलिए। अजय आलोक फराज साहब। ऐश्वर्या जी, अजय आलोक जी, फराज साहब। अजय जी ने अभी हमसे पूछा कि बताएं कि पहले शरिया की पहले संविधान। मैं बोल रहा हूं पहले संविधान, हर भारतीय के लिए पहले संविधान। अजय जी बोलिए, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। यही बात फराज साहब, यही बात जाके फंडामेंटलिस्ट लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं? फंडामेंटलिस्ट लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं? जो बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, वकालत कर रहे हैं। बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं तो कितनी बार बोल चुका हूं, फिर से बोलूंगा नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। कौन सी बड़ी बात होगी भाई? देश पहले है मेरे लिए। आपको शरिया के खिलाफ बोलने में किसी को समझाने में दिक्कत होती है क्या? जिसकी आइडियोलॉजी इससे बोलता हूं नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। आप बोलिए इस देश में शरिया कभी नहीं आने देंगे। गांधी के आप बोलिए इस देश में शरिया कभी नहीं लागू होगा। फॉलो करते हैं वो आज बोलिए ना कि देश में शरिया कभी लागू नहीं होगा। मुसलमान से पूछते हैं कि पहले भाई साहब, पहले छोटी सी बात है, छोटी सी बात। बोलिए शरिया कभी लागू नहीं होगा। अच्छा एक बताइए, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, वक्फ है, कुरान में वक्फ का जिक्र है। को बोला कि वी नीड टू फराज साहब कुरान में वक्फ का जिक्र है, तो फिर वक्फ के लिए रैली क्यों? फराज साहब सुन भी लीजिए। फराज साहब के ऊपर आप तो ऐसे ना थे। फराज साहब, ये अनुराग भदौरिया सिंड्रोम पूरी पार्टी में हो गया क्या? अरे सुनिए ना फराज साहब, सुन तो लीजिए। फराज साहब सुनिए। हाँ, क्या कुरान में वक्फ का जिक्र है? आप पढ़े लिखे हैं, कुरान आपने पढ़ी होगी। क्या कुरान में वक्फ का जिक्र है? हाँ या नहीं? तो फिर वक्फ के लिए रैली क्यों? नहीं है, कहीं नहीं है कुरान में वक्फ का जिक्र, कहीं नहीं है। कुरान कहता है कि खर्च करो। कुरान कभी नहीं कहता है कि जमा करो, संपत्ति में अधिग्रहण करो। कुरान कहता है कि खर्च करो। चैलेंज कहता हूं, ये कहीं नहीं है, दिखाइए। कहीं नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। एक मिनट झूठ बोल रहे हैं आप। अरे वक्फ तो बना इस देश में अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। ये तो अंग्रेजों को बनाया हुआ कानून था 1912 का।
I will give you जिसको the proof. स्ट्रेंथन लगातार करते चले I गए। will give you the proof. अरे प्रूफ दीजिएगा, I will give you the आप proof. बताइए ना एक ये मिनट। WhatsApp का ज्ञान है। कोई प्रूफ की जरूरत है। ये आप WhatsApp का ज्ञान है। लोग I will give बेसिकली you the आप proof. लोग सबको वही हैं। आप अपनी क्या religious पूरा book कोई को व्हाट्सएप quote का करना ज्ञान बंद नहीं है, कीजिए। कोई व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है। सारा ज्ञान आपके किताबों में नहीं होता नहीं, है। नहीं, इनके पास कुरान का हिंदी वर्जन भी ये आता है। बहुत ज्ञानी वर्ज जिसको हम आदमी लोगों ने कोई नहीं है। फंसे लेकिन हैं। ऐसा कोई नहीं है नहीं कि आप ही फंसे हैं। अकेले ज्ञानी हैं फराज कोई साहब। नहीं फंसे हैं। आप ही अकेले ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है। शरीयत इस देश में लागू करने अजय वर्मा, के लिए आप लोग क्यों नहीं समझाते हैं सिर्फ अजय वर्मा, फंडामेंटलिस्ट को? अजय वर्मा, सारिका जी, रोहित जी। ओके अजय जी आ रहा हूं, फराज साहब आ रहा हूं। रोहित वो कह रहे भाई हम समाजवादी लोग हैं, हम मुसलमानों की बेहतरी चाहते हैं, हम सिर्फ उनके जालीदार टोपी पहन के चेकर्ड गमछा रखे हम उनको खुश कर देते हैं, हम उनके लिए कुछ करें ना करें। अजय वर्मा जी कह रहे हैं अभी तो तुमने 15 साल ही करे होगे, हमने तो 50 साल से ज्यादा किया है। तुमने वक्त हटाया, बीजेपी वक्त हटाने की बात कर रही है। बीजेपी कह रही है कि हमने ट्रिपल तलाक हटा दिया, हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया। फिर भी देखो ये हमारे साथ है। हमने तो किसी के मतलब हर घर जल की बात नहीं की, हमने तो ये नहीं किया कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, हमने तो ये नहीं किया कि हर घर में पानी होना चाहिए। हमने तो जो आ रहा था वही आ रहा था, वही हैंडपंप लगाए थे अंग्रेजों ने, वही लगे रहे। हमने तो कोई नई सड़कें नहीं बनाई, हम फिर भी करे रहे। संविधान से चलता है उसी से चलेगा, और ये महात्मा गांधी का देश है। बिल्कुल महात्मा गांधी का। अजय जी आ रहा हूं एक एक करके। और ये रोहित बोलिए, रोहित एंडिंग कमेंट। अजय जी आ रहा हूं। ऐसा है, कैसा है? राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। हाँ, उनको तो बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष का दर्जा लालू यादव जी के खानदान ने लेने नहीं दिया और चले हैं मुसलमानों के पक्ष में बोलने। राबड़ी जी की जो सरकार 2000 में बनी थी उसमें जंगल राज के प्रतीक पुरुष और गुंडा राज के सबसे बड़े आइकन जो सांसद होते थे सैयद साहबुद्दीन, कोविड के समय इंतकाल हो गया। दिल्ली में रह के लालू यादव जी के खानदान का कोई व्यक्ति मातम पुरसी करने नहीं गया और ये लोग चले हैं गरीब मुसलमानों के पक्ष में बात करने के लिए। लालू यादव जी का पूरा परिवार समाजवाद के नाम पर निजवाद के निर्माण के अभियान में लगा है। ना तो इनको गरीब, वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, आर्थिक आधार पर विपन्न किसी भी जाति और धर्म के लोगों से मतलब है, ना ही नमाजवादियों का जो सम्मेलन कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया था उनके प्रति कोई चिंता है। अगर चिंता होती तो बिहार विधान परिषद में जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी विपक्ष के नेता के पद पर आसीन होते और गुंडा राज के प्रतीक साहबुद्दीन के मातम पुरसी के लिए लालू यादव के खानदान का कोई व्यक्ति गया होता। अजय जी देखिए, दोनों काम ही लोग नहीं किया। अजय जी देखिए, अजय जी ज्ञान देने से नहीं होता है। आपकी पार्टी में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि मैं हाईकमांड के पास जाऊंगा। कम से कम झाजी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको पता है कि भाई सब कुछ अरविंद केजरीवाल है। अरे भाई खड़गे जी ने बोला है और वो भी वो ही करते हैं। अभी आप ज्ञान दे रहे थे पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, क्या क्या आपके नेता को समझाइए। शायद एक लौती पार्टी होगी जिसने किसी और देश के साथ एमओयू किया है। अजय वर्मा जी, इस देश की जनता सच में घास नहीं खाती। कांग्रेस कहां से कहां आ गई अपने कर्मों के चलते, अपने कार्यों के चलते। म्यूजिक थोड़ा लो करो शर्मा। सारिका जी एंडिंग कमेंट्स। देखिए ऐश्वर्या जी, आज सच में बहुत खुशी की बात है कि वो लोग जो हमेशा संविधान के विरुद्ध खड़े थे आज वो संविधान पे चर्चा कर रहे हैं। कम से कम देखिए आज हमारे देश की पॉपुलेशन है कम से कम 1,45 करोड़ और आज ये लोग उसमें सबसे ज्यादा हिंदू हैं, फिर भी ये चिंता किसकी कर रहे हैं? मुसलमानों की। बड़ी अद्भुत बात है भाई। जो प्रधानमंत्री जी खुद जाते हैं पाकिस्तान बिरयानी खाने, जो गलबलियां करते हैं इनके साथ, उनको बड़ी चिंता है कि बिहार में जो कल रैली हुई है वो एक अलग ही वो वोट देना चाह रहे हैं। अरे भाई उस मंच पे सब लोग थे, और वो मंच जो है वो समाजवादियों का था और वो मंच दिखा रहा था कि हमारा देश जो है ना वो धर्मनिरपेक्ष वो मंच इमारत शरिया का था, समाजवादियों का नहीं था। ये अगर चाहते हैं, इमारत शरिया का मंच था वो। नहीं आलोक जी, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रही है। नहीं वो ठीक है सारिका जी, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। नहीं सारिका जी, रोहित एक मिनट। झा जी आप बात समझिए। आम आदमी पार्टी क्या बोलती है? क्या हुआ? अगर आप इतने ठीक होते तो दिल्ली में आपकी ये हालत नहीं होती, पंजाब में आप क्या हालत हो रही है आपकी। लेकिन अजय जी, इन सबको लगता है, पूरे विपक्ष को, समूचे विपक्ष को,
फराज साहब को, अजय जी को, झा जी को, सारिका जी को, द ओनली वे टू टेक बीजेपी ऑन, अगर बीजेपी को नरेंद्र मोदी अमित शाह को हराना है, अगर बीजेपी की मशीनरी को हराना है, तो ये हिंदू मुस्लिम ही करना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा कि बीजेपी कितनी एंटी मुस्लिम है, दिखाना पड़ेगा, चाहे वो सही हो या गलत। अजय जी, एंडिंग कमेंट्स अजय आलोक जी। आपको आपके सच्चाई बताता हूं कि इस देश का मुसलमान भले हमें वोट ना देता हो, लेकिन इस देश के मुसलमानों को पता है कि सरकार की हर योजना का सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को मिला है। ना दे वोट, ठीक है, वो उनकी दिली इच्छा हो सकती है, क्योंकि वो धर्म के आधार पर सोचते हैं और उस धर्म का चश्मा पहना के उनके दिमाग को दूषित इन्हीं लोगों ने किया है। कल भी इसकी यही कोशिश की गई थी कि धर्म के आधार पर दूषित करो मुसलमानों का दिमाग। आम मुसलमानों से इनको कोई मतलब नहीं है। वक्फ में भी आधे से ज्यादा केसेस मुसलमानों के चल रहे हैं, जिन मुसलमानों की जमीन वक्फ ने हथिया ली है। और बाय द वे, वक्फ बिल नहीं है, कानून बन चुका है, कानून है, लागू किया एंड दैट इज द पॉइंट। कानून को कूड़े में डालने की बात कर रहा है विपक्ष, ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH